बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सेक्शन कवर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की, इसको कवर करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले कैपिटलिज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका कंसेप्ट देखेंगे, इसकी फॉर्म्स, फीचर एंड टाइप्स को अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। दी आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बात होगी और जो परफॉर्मेंस है अंडर कैपिटलिज्म के सिस्टम के अंडर कैसी परफॉर्मेंस होती है उस पर बात होगी और इस पर क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर, उस पर भी बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर ऑफ टुडे विद द इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म को आप इस पिक्चर से समझें। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैंने एक फोटो आपके सामने रखी है। द कैपिटलिज्म एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू। अच्छा जी, सबसे पहले एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर क्या होता है। रॉ मटेरियल आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है फेज़ 1 में। फिर इसको एक प्रोडक्शन यूनिट में डाला तो एक पोटैटो है, उसने एक केचप की फॉर्म में जो है वो एक शेप कर लिया है, रीशेप हो गया और उसके बाद जब वो सेल हुआ है तो उससे कैपिटल जनरेट हुआ है। तो ये पूरा जो एक रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन यूनिट से कमोडिटी का फेज़ और फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन का फेज़, जहाँ से एक रॉ मटेरियल इन स्टेजेस से गुजरता हुआ सेल होता है और सेल होने के बाद एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के पास जब वो कैपिटल जाता है, वो अमाउंट जाती है, वो जो है बेनिफिट्स जाते हैं, वो जो प्रॉफिट जाता है, वहाँ से जो है कैपिटलिज्म का जो है सिस्टम जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक उसकी एवोल्यूशन होती है और डेवलपमेंट होती है। और इन सिंपल वर्ड्स इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो रॉ मटेरियल एक एक इन्वेस्टर एक बिजनेस में जो है रॉ मटेरियल परचेज करता है और अपनी लेबर को, प्रोडक्शन यूनिट को वो देता है और उसको रिफाइन करते हैं और उसको कमोडिटी के फॉर्म में उसको रीपैक करके उसको मज़ीद उस पर कुछ काम करके उसको सेल के काबिल बनाते हैं और उसकी जो एक ऐसी वैल्यू होती है जब वो सेलिंग पॉइंट पे फिर जाता है तो वो बहुत महंगा बिकता है और जब वो सेल आउट होता है और उसके बाद जो इनकम आती है और उसका एक मेजर शेयर जो है उसके ऑनर के पास चला जाता है। और पीछे एक पूरा प्रोसेस है रॉ मटेरियल से लेकर लेबर फोर्स और लेबर फोर्स से लेकर उसकी कमोडिटी का, और फिर इस तरह से एक जो है वो बेनिफिट्स की, अर्निंग की और एक आप कह सकते हैं कि अमाउंट की जो है वो एक सर्कुलेशन होती है। और उसमें काफ़ी हद तक जो शेयर है वो एक कैपिटलिस्टिक जो पर्सन होता है और जो एक्यूमुलेशन का फ़ायदा उठाने वाला आदमी होता है उसके पास चला जाता है और उसका थोड़ा शेयर एक प्रोडक्शन यूनिट में लेबर फोर्स के पास चला जाता है। तो कैपिटलिज्म के अंदर इस तरह का एक सर्कल होता है प्रोडक्शन का और अर्निंग का। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, एन इकोनॉमिक सिस्टम characterized by private ownership in which the free market alone controls the production of goods and services. So ये होगी इसकी definition. Has its roots in medieval Europe that but gained prominence with the publication of Karl Marx, the Communist Manifesto in 1848. Uh, in trades, in societies, it thrives in societies where private property rights and the rule of law are upheld। ठीक है जी, जहाँ पे जो है रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड है वहाँ पे जो है इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी एवोल्यूशन होती है, डेवलपमेंट होती है। ओवर द सेंचुरीज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज हैज have exhibited greater economic dynamism, leading to increased productivity, employment opportunities, and improved living standards and advancement in various aspects of society. So ये एक इसका एक बेसिक जो है इंट्रोडक्शन है और इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या होती है। सबसे पहली फॉर्म होती है देखें, कैपिटलिज्म को आपने समझना है, उसका कंसेप्ट आपने समझना है कि वहाँ पे जो अमाउंट है, जो जो बेनिफिट्स है, जो अर्निंग है, उसका क्या फ्लो है। एक क्रिटिकल वे में मैंने बिल्कुल आपको बता दिया। उसके बाद उसकी डेफिनेशन आपके सामने है, जहाँ पे एक फ्री मार्केट है और कैपिटलिस्टिक जो है उस मार्केट को जो है कैप्चर करके रखते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि जिसकी फॉर्म्स क्या हैं। फ्री मार्केट लेड कैपिटलिज्म होती है। दिस फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एम्फसाइजेस मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड अलाउज मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन इकोनॉमिक आउटकम्स। तो यानी इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो मार्केट के
इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फोर्सेस होती हैं, या जो उस मार्केट के जो स्टेक होल्डर होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो जो है डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का सेटअप कैसा होगा और वहाँ का सिस्टम कैसा होगा। इकोनॉमिक मैनेजमेंट वही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, और इसमें गवर्नमेंट का जो है वो रोल कम से कम होता है। कैपिटलिस्टिक जो कम्युनिटी है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी फॉर्म होती है कॉर्पोरेटिक और स्टेट लेड कैपिटलिज्म। एग्जांपल्स इंक्लूड फ्रांस एंड जापान इन 1980s where the government plays a significant role in guiding and influencing private capital। तो इसमें प्राइवेट जो कैपिटल है उसके साथ गवर्नमेंट का भी किसी हद तक किरदार होता है। थर्ड जो है इसकी फॉर्म होती है मैनेज्ड कैपिटलिज्म। कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड जर्मनी एग्जिबिट दिस फॉर्म where worker groups and social welfare concerns exert substantial influence or जी स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म की टाइप्स की अगर बात की जाए तो मैंने एक बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया। कैपिटलिज्म में कैपिटल यानी जिसके पास होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसका इन्फ्लुएंस होता है। वो मार्केट के सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। वो मार्केट के, वो कंट्री के, वो स्टेट के, वो उस रीजन के तमाम इकोनॉमिक डिसीजंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को और पॉलिसी मेकिंग को, वेजेस क्या होंगे, मार्केट में प्राइसिंग क्या होगी, सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो अब इसकी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, वो आपके मैं बताता हूँ कि क्या है। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड बाय फ्री मार्केट, प्राइवेट इंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स। तो मुख्तसरन ये कहा जाए कि कैपिटलिज्म के सिस्टम के अंडर जो कैपिटलिस्टिक कम्युनिटी होती है या इंडिविजुअल होता है उसका बहुत किरदार होता है, और इसमें गवर्नमेंट का किरदार या वहाँ की गवर्नेंस का किरदार कम से कम होता है, और मार्केट का सारा इन्फ्लुएंस जो है वो एक कैपिटलिस्टिक के पास होता है। एक टाइप है जी टर्बो कैपिटलिज्म, अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होती है। दूसरी है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, मोनोपोली होती है जी, मोनोपोली पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्लैश बिजनेस। स्टेट कैपिटलिज्म वो होती है जी कि मोस्टली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक बट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल के, वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होता है। लेकिन कैपिटलिस्टिक कम्युनिटी होती है, प्राइवेट ऑनरशिप होती है विद द हेल्प ऑफ विद द ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट लाइक चाइना। एडवांस कैपिटलिज्म क्या है जी, स्टेबल इकोनॉमी विद हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। वहाँ पे जो है वो स्टेबल इकॉनमी भी होती है, और वहाँ की जो लेबर है वो बिल्कुल ही क्लासलेस नहीं होती, बल्कि उसको भी कुछ राइट्स होते हैं, या कुछ उनको भी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मिला होता है। और वहाँ पे एक एडवांस कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पे यानी कैपिटलिस्टिक जो वहाँ की लेबर क्लास है, अ, वो जो है एक दूसरे के साथ किसी हद तक जो है अलाइन होते हैं। अच्छा जी, मज़ीद अगर इस पे बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म आपके सामने है, कैपिटलिज्म विद रेगुलेशन एंड सोशल वेलफेयर नेट। तो एक ऐसा है जिसमें टोटली मार्केट में मोनोपोली है, दूसरा ऐसा है कि जिसमें स्टेट की ओनरशिप है, तीसरा ऐसा है कि एडवांस्ड है जिसमें लेबर को भी कुछ राइट्स हैं, और फिर इम्पोर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म है, और फर्स्टली अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है जहाँ पे मोनोपोलीज भी हैं, जहाँ पे स्टेट का भी कोई रोल नहीं है, और बस इरेगुलर टाइप ऑफ एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। फीचर्स पे इसकी बात की जाए जी, commodity production and exchange, capitalism revolves around producing goods and services for exchange to gain from this process। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का और उसके बाद उसको एक्सचेंज करने का, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया। कमोडिटी प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका मार्केट है। ऑब्वियसली कैपिटलिस्टिक जो एक कम्युनिटी है वो जब इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्शन यूनिट में जाकर लेबर से अपना काम करवाती है, वहाँ से कमोडिटी क्रिएट होती है, कमोडिटी होने के बाद जब वो मार्केट में फिर जाती है, वहाँ पे सेल होती है, और वहाँ से जो है अर्निंग आती है, और ये एक इकोनॉमिक जो है वो पूरा एक साइकिल जो है जनरेट होता है। सो मार्केट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी आल्सो इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, यानी यहाँ पे ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है, जो कैपिटलिस्टिक है, उसकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और उसकी एक ऑनरशिप होगी। और कैपिटलिज्म जो है ये अलाउ करता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ऑन करता है एक बिजनेस ऑनर और एंटरप्रेन्योर। Capitalism focuses on private ownership of resources, considering everything as assets. This can take the
form of entrepreneurs are owning businesses और shareholder investor owning corporations. वेज लेबर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ऑब्वियसली वेज लेबर का बहुत बड़ा किरदार है, तो ये भी जो है इसमें रोल प्ले करती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैपिटलिस्टिक सिस्टम डज नॉट ओन एसेट्स इन दैट जनरेट प्रॉफिट, इंस्टेड दे सेल देयर टाइम एनर्जी एंड स्किल टू अदर्स नाउन एज वेज लेबर। तो ये नहीं, एक ऐसी क्लास होती है जिनके पास एसेट्स तो नहीं होते जिससे वो कोई प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमा सकें, बस वो अपना टाइम एनर्जी और स्किल देकर जो है वो अपनी अर्निंग्स करते हैं और जो है अपनी सर्वाइव करते हैं। मज़ीद सरप्लस वैल्यू एंड एक्सप्लॉयटेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का, कि इसमें क्या होता है जी, कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू फ्रॉम द वर्कर्स एंड लीडिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट। सरप्लस वैल्यू वो होती है कि जिसमें एक एक स्पेसिफिक जो अर्निंग आती है एक कैपिटलिस्टिक को, उससे हट के अगर उसके पास अर्निंग आए और वो फिर अपने वर्कर्स को एफिशिएंटली यूज़ करके एक रॉ मटेरियल से सरप्लस वैल्यू जनरेट कर ले और सरप्लस बेनिफिट जनरेट कर ले, तो ये एक सरप्लस वैल्यू की फॉर्म में उसका एसेट बन जाएगा और फिर वो उसको रीयूटिलाइज करके मज़ीद जो है वो अपने जो एक मार्केट के अंदर जो बिज़नेस है, जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो उसका एक होल्ड है, उसको मज़ीद वो इम्प्रूव कर सकता है और फिर वो अपने वेजर्स को, डेली वेजर्स को, लेबर्स को जो है मज़ीद यूटिलाइज करके एक साइकिल की फॉर्म में, एक सर्किल की फॉर्म में अगेन एंड अगेन यूटिलाइज करके अर्निंग का एक जो है वो पूरा प्रोसेस जनरेट कर लेते हैं और जिससे उनका एक कैपिटलिस्टिक जो है सिस्टम मज़ीद डेवलप होता है और इम्प्रूव होता है। राइट टू प्रॉपर्टी ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि इसमें होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का, कि जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसको अलाउ करती है एक प्राइवेट ऑनर को, और उसको ये हक होता है कि वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का भी हक होता है और फिर उसको ये हक भी होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है वो एक कोई बिजनेस डेवलप करना चाहें, कोई अर्निंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन, यानी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट का रोल जब कम से कम है, तो इसमें प्राइवेट जो सेक्टर है उसका सारा रोल है। कैपिटलिस्टिक जो कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो गवर्नमेंट से तो बिलोंग नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो उस एक कैपिटलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि ये प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट सेक्टर को, इंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोट करती है और उसको ज़्यादा ऑनरशिप देती है। और ऑब्वियसली जब वो मार्केट को, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं तो उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन भी उनके उसमें भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो ये भी एक सादा से एक कंसेप्ट हैं, आप इनको स्टडी कर लीजिए। दी आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक रूलिंग क्लास इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज, the bourgeois owning class controls finance, factories, machines, enabling them to exploit industrial workers, called as proletariat। अच्छा जी, ये क्या है? ये दो चीज़ें आपने समझनी है कि ब्रोगलीज क्या है, बोर्गीज क्या है और दूसरा क्या है, प्रोलेटरिएट क्या है। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं। एक वो क्लास है जो सब चीज़ों को ऑन कर रही है, फाइनेंस कंट्रोल कर रही है, फैक्ट्री कंट्रोल कर रही है, मशीन्स कंट्रोल कर रही है, कमोडिटी कंट्रोल कर रही है, प्राइसिंग कंट्रोल कर रही है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग कैपेसिटी उसके पास है और लेबर पूरी को रन करने की अथॉरिटी उसके पास है। और वो क्या करते हैं, फिर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को यूज़ करते हैं और फिर उनको जो वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, वेजेस कम देंगे, उनसे काम ज़्यादा करवाएंगे और फिर उनकी एनर्जीज को, उनके पोटेंशियल्स को यूज़ करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट है मॉडर्न सोसाइटी का कि कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो रूलिंग क्लास जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और वो फिर लोगों को जो है अपने पर्पसेस के लिए, फाइनेंशियल मीन्स के लिए जो है वो यूटिलाइज करते हैं। Laissez-faire liberalism, the ideology of capitalism rooted in principle of free markets, individual liberty, equality of opportunity, and limited parliamentary democracy, can be perceived
can be perceived as a facade due to the inherent exploitation within the system. So ये इसके कुछ कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा जी, परफॉर्मेंस कैसी होती है कैपिटलिज्म के अंदर, एक इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होती है उस स्टेट की, उस रीजन की, उस मार्केट की, तो ये भी देख लेते हैं। हमने अब तक इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका कंसेप्ट देख लिया, इसकी एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के साथ साथ हमने इसकी टाइप्स देख ली, टाइप्स देखने के साथ साथ हमने इसके फीचर्स देख लिए, फीचर्स देखने के साथ साथ इसके दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने अभी देख लिए, एक वहाँ पे क्रिटिकल व्यू भी है इसके ऊपर, और अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम की क्या जो है वो एफिशिएंसी होती है, क्या परफॉर्मेंस होती है। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। Capitalism emphasizes efficiency by minimizing expenditures while maximizing the production of goods and services. It encourages innovation and provides individuals with freedom of choice, contributing to high GDP levels. तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक होते हैं वो अच्छे अंदाज से अपने लेबर को, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को यूटिलाइज करके गुड्स की प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम करते हैं, खर्चे कम से कम करते हैं, और जो है वो अपने गुड्स की प्रोडक्शन करने के बाद अपने बिजनेसेस को मज़ीद डेवलप करते हैं। जब वो इस तरह से करते हैं तो फिर ऑब्वियसली उस स्टेट की, उस मार्केट की, उस रीजन की, उस कंट्री की प्रोडक्शन में इजाफा होता है और वो जीडीपी लेवल में जो है वो पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज मेजर परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या जी? फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड रियल economic growth characterize economic stability in capitalism. However, the market inherent volatility can make economic stability unpredictable. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऑल्दो उस तरह से नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी है, इंडिविजुअल है, जिसके पास जो है वो एसेट्स नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसके पास टाइम है, एनर्जी है और स्किल है, तो वो उसको उसको जो है वो इन सिंपल वर्ड्स बेच कर, या टाइम को बेचकर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अर्निंग कर सकता है और फिर उसको इनकम मिलेगी और उसको फिर बेनिफिट भी आएगा। सो इनकम भी उसको जनरेट हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली ये लिंक्ड है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उस स्टेट की भी होती है, उस कैपिटलिस्टिक भी होती है, कैपिटलिस्टिक की भी होती है, और उस इन्वेस्टर की भी होती है, एंटरप्रेन्योर की भी होती है, और अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ भी एक स्टेट की होती है। प्रोज एंड कॉन में अगर इसको देखा जाए जी के, इसमें जो प्रोज में अगर देखा जाए, इसमें चॉइस होती है एंटरप्रेन्योर्स के पास, कैपिटलिस्टिक के पास, वो कैसे री इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, डेवलप करें अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को, और एफिशिएंसी ऑब्वियसली क्योंकि वो अपने मफाद के लिए, एफिशिएंसी भी उनकी जो है वो होती है एक बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, और क्वालिटी को वो फिर देखते हैं ताकि क्वालिटी अच्छी हो तो उनके बिज़नेस अच्छे से चलें, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मज़ीद प्रिवेल करे, इनोवेशन की तरफ जाते हैं टाइम के साथ साथ, और वेल्थ की मज़ीद रीजनरेशन होती है, क्रिएशन होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कौन से में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेल्थ की इनइक्वलिटी कैसी है। वो ऐसे है कि एक चीज़ 10 रुपीज़ $10 की है, और फिर उसको प्रोडक्शन यूनिट में गई, और उसके बाद जो है वो जो लेबर है उसने वर्कआउट किया बड़े लो वेजेस के ऊपर, और फिर वो कमोडिटी की फॉर्म में 30 रुपीज़ की हो गई, 30 रियाल की हो गई, 30 USD की हो गई, और उसके बाद उसको जो लेबर है उसको उसमें से शायद 5 रुपीज़ का जो है वो शेयर जाएगा, और 15 रुपीज़ का शेयर जो है वो जो जो इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, कैपिटलिस्टिक है, उसके पास चला जाएगा। सो इस तरह से क्या होगा, जो अल्टीमेटली सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट मैंने समझाया, तो उस सूरत में भी वेल्थ इनइक्वलिटी आएगी, कैपिटलिस्टिक जो है वेल्दियर से वेल्दियर होता जाएगा, जबकि जो लेबर है वो अपने बस उसी तरह से सर्वाइव करती रहेगी। शॉर्ट टर्म फोकस होती है, मार्केट इम्परफेक्शंस होती हैं, क्योंकि ये जो मार्केट के अंदर लोग बैठे होते हैं पावरफुल, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं,
तो ऑब्वियसली वो आइडियल मार्केट नहीं होती। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होती है, एक्सटर्नलिटीज़ होती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, और फिर पब्लिक गुड्स भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम एक लास्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि क्रिटिसिज्म इस पे क्या है, तो आप इसमें जो मैंने इसके ड्रॉबैक्स बताए हैं वो उसको भी लिंक कर सकते हैं। मज़ीद भी कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज जो है जस्ट शफल हो रही हैं, चीज़ें वही हैं। सोशल इनइक्वालिटी होती है, क्लासेस बन जाती हैं, रूलिंग क्लास हो जाती है, और इसके अलावा लेबर क्लास हो जाती है। दूसरा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, अनबैलेंस पावर डायनामिक्स होते हैं एक एक मैनेजर और एक लेबर के दरमियान, फिर वो बाद में पॉलिटिकली भी एक डिवीजन हो जाती है, और सप्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिस्ट होती है, सोशल एलियनेशन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ रिच, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक मैकेनिज्म होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई बात समझना आई और आप पूछ सकते हैं, और मैं इन स्लाइड्स के अंदर कोशिश करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिखे जाएं, क्योंकि आपके पास मेटेरियल भी ताकि डेवलप हो जाए, आप इसकी रीडिंग भी कर सकें, और फिर आप लेक्चर भी जब देखें तो आपके पास रीडिंग का भी एक कंटेंट हो, और आपके पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह से डेवलप हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।